तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है किंग स्टिफलर। तो आज वापस हम मार्वल की बात करने वाले। मतलब मार्वल इतना बड़ा अभी एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन गया, तो उसकी भी कुछ टर्म्स एंड रेगुलेशन होती है। तो मैं आपको उसी बारे में बताने वाला हूँ कि मार्वल में अगर आपको काम करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम इसी वीडियो में आज ये देखेंगे, तो आखिर तक बने रहिए दोस्तों। तो हाँ गाइज, आज की तारीख में मार्वल कंपनी ने अपना ऐसा एक बेस बना रखा है पूरे इंडस्ट्री के अंदर कि अगर कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस रहेगा जिसको उसके अंदर काम नहीं करना रहेगा तो भाई उसकी सबसे बड़ी गलती होगी उसके लाइफ में। आज की तारीख में अगर आप देखोगे कि मार्वल की मूवी में अगर आपको एक छोटा सा भी रोल मिल जाए तो आपकी पूरी लाइफ और आपका पूरा करियर सेटल कर सकता है। ऐसी ताकत मार्वल कंपनी अपने अंडर रखती है। पर आपको पहले ही बता दूं, अगर आप जाके ऐसा सोच रहे कि मैं भी मार्वल स्टूडियो में जाके आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसा एक कैरेक्टर बिल्डअप या और तो कैरेक्टर रोल कर दूं, तो आप ऐसा सोच रहे हो भाई, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि हम लोग के बूढ़ाओं ने कहा है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही मार्वल का एक कॉन्ट्रैक्ट भी है। मार्वल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रेजी रूल्स है और टर्म्स एंड रेगुलेशन है जिसको सुनकर आप भी एक टाइम पे कहोगे कि क्या सच में मुझे मार्वल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो मैं आप तो हाँ, मार्वल का सबसे हार्श रूल ये है कि वो अपनी मूवी में कभी भी आर रेटेड कंटेंट नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि मार्वल को जो कंपनी होल्ड करती है डिज्नी के मूवी में आर रेटेड कंटेंट अलाउड ही नहीं है। अगर वो लोग ने ऐसा कभी किया तो उनके बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा फटका पड़ेगा। जैसे कि आयरन मैन 1 में वो सिर्फ सिगार पकड़ते हुए दिखाएंगे, सिगार पीते हुए नहीं। क्यों? क्योंकि डिज्नी का ये स्टैंडर्ड है। अगर वो लोग ने ऐसा किया तो उनकी ऑडियंस कम हो जाएगी। तो हाँ, मार्वल का सबसे सेकंड रूल ये है कि वो अपने कैरेक्टर को कभी भी रीशूट के लिए बुला सकते हैं मूवी के लिए, और उनको उसी फिजिक्स में आना पड़ेगा। एक बार क्रिस इवंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये भी बोल दिया था, आई विल स्पूकिंग इन द जिम, दे आर सो ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल। इसका मतलब ये है कि उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड रहती है कि लोग उल्टियाँ करने लग जाते जिम के अंदर ही। क्यों? क्योंकि आपको उसके अंदर पूरे फेस तक रहना है, सिर्फ एक दो मूवी के लिए नहीं। और इसी का सेम रीज़न हमें देखने मिलता। तो हाँ, इसी का एक हमें सेम रेफरेंस देखने को मिलता है कि जो थॉर की मूवी में हेमडाल का रोल निभाते, मतलब कि इद्रिस एल्बा, उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में ऐसा भी बोल दिया था कि जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द टॉर्चर मैन, आई डोंट वांट टू डू दिस। पर उनके मैनेजर ने सिर्फ उससे एक ही बात बोली कि भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भाई तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होगा तब तक तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो हाँ, एमसीयू का थर्ड रूल ये है कि वो हमेशा अपनी स्क्रिप्ट सीक्रेट रखते हैं। दुनिया भर से ताबड़तोड़ फैन बेस और स्टोरी लीक हो जाए तो दिमाग किसी का भी झंड हो जाता है यार। तो इसलिए वो अपनी स्क्रिप्ट हमेशा सीक्रेट रखते हैं। हाँ, एमसीयू का एक और भी रूल है, नॉन कंप्लीट क्लॉज। इसका मतलब ये है, अगर उनका एक्टर का एक कॉन्ट्रैक्ट चालू है और वो सीधा जाके उसकी अराइवल कंपनी मतलब कि डीसी के लिए काम करना चालू हो जाए तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी जेब पर बहुत बड़ा नुकसान, मतलब कि बहुत बड़ा घाटा हो सकता है उन एक्टर के लिए अगर उन्होंने ऐसा किया। तो हाँ, एमसीयू का एक और भी रूल है, आपको मूवी के अंदर ही नहीं, आपको मूवी के बाहर भी उसी कैरेक्टर के साथ ही रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने कुछ ऐसा मतलब उल्टा किया, अगर उससे कैरेक्टर से मतलब ऑपोजिट कुछ किया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है कंपनी को। जैसे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसी कंट्रोवर्सी को बचने के लिए तो हाँ, इसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मार्वल की जो मार्केटिंग टीम रहती है वो अपने मेन लीड कैरेक्टर को हमेशा ऑर्फनेज और हॉस्पिटल में भेजती रहती है। इसलिए इसी के बहाने मतलब मूवी का अच्छा सा प्रमोशन हो जाता है और एक्टर भी लाइमलाइट में रहते हैं। हाँ, वो बात अलग रहती है, ये सब काम कैमरे के सामने किए जाते हैं, पर इसी से किसी का भला ही तो हो रहा है, तो छोड़ दो। तो हाँ, इन्हीं सभी की तरह एक और क्रेज़ी रोल एक ऐसा भी आता है कि जैसे मार्वल स्टूडियो ने अपने एक्टर और एक्ट्रेस को कहा है कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर आपने इससे ऐसा मतलब कुछ अलग ऐसा ट्राई करने की सोचा तो भाई आप ऐसा भूल ही जाओ। जैसे कि भाई अगर आप सोच रहे कि राजा बाबू सुबह उठेंगे, मुंह हाथ धो के हग बिक के निकलेंगे 2 बजे काम के लिए, तो ये भाई ये सोचना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कंपनी ने आपको रिस्ट्रिक्शन दी है वैसे ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो भाई आपके पगार में से पैसे कटेंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि मूवी कंप्लीट हो चुकी है, कैमरा ऑफ हो चुका है, तो अभी मैं अपनी चैन की नींद सो सकता हूँ, तो भाई सबसे पहली चीज़ ये तो नींद, ये सब नींद चैन भूल ही जाओ अब इसके अंदर। हाँ, इसके बाद आता है प्रमोशन एंड प्रेस टूर। प्रमोशन एंड प्रेस टूर में आपको जो कंपनी बोलेगी आपको वही करना पड़ेगा।
आपको जाके इंटरव्यू देने पड़ेंगे, रियर कार्ड पे फीचर रहने पड़ेगा और एक अच्छी सी स्माइल लानी पड़ेगी कैमरे के सामने, और हाँ हंस के इंडिया वालों के साथ इंटरव्यू भी देना पड़ेगा मूवी से रिलेटेड, क्योंकि हाइप बनी रहे मूवी की। तो हाँ गाइज, एमसीयू का कॉन्ट्रैक्ट कोई इतना छोटा नहीं है, उसमें भी और बहुत सारे रूल्स है, पर मुझे जो अच्छे लगे इसलिए मैंने वही पिकअप किए। बाकी के रूल्स के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करते। तो भाई सच में आपको बहुत बड़ा थैंक यू कि हमारे चैनल ने अभी 200 सब्सक्राइबर अप कर लिए। तो भाई इसी तरह प्यार दिखाना आपका इसी चैनल पे, और सच में बहुत बड़ा थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ अंदर से कि हमारे 200 सब्सक्राइबर, कि हमारी पूरी फैमिली, सब्सक्राइबर भी नहीं, आप मेरी फैमिली से भी बढ़कर हो। इसलिए भाई बस सपोर्ट करना तब तक के लिए। हाँ अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।